मेहता का उल्टा चश्मा। इन्हें पुराने कब्रिस्तान से लेके आया हूँ मैं, लेके आया हूँ मैं, लेके आया हूँ मैं, लेके आया हूँ मैं, लेके आया हूँ मैं। ये पुराने कब्रिस्तान के पास गिरे हुए मिले थे मुझे। ये महतूस वहाँ क्यों गिरा हुआ था? ऐसा मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है। वो पुराने कब्रिस्तान के आजू बाजू में आत्माएं घूमती है। अरे आज तो अमावस की रात है और मैंने सुना है अमावस की रात भारी होती है। माधवी, ये सब बोलने का ये समय है क्या? टेंशन हो रहा है अंजलि भाभी को। टेंशन तो मुझे हो रहा है। जल्दी से महतूस को पूछो वो कब्रिस्तान के पास कैसे गिर गया। मुझे कुछ याद नहीं है, कैसे गिर गया मैं? ओ यारो, वो मैनू लगता है मेहता साहब की याददाश्त चली गई है, इसलिए उन्हें कुछ भी याद नहीं। सो रोशन कहीं पण बोले छे, अगर याददाश्त चले गई होती तो रिक्शे वाले को इधर का एड्रेस बताकर इधर तक थोड़ा लेकर आते। अंजलि भाभी, मैं क्या कहता हूँ, आप मेहता साहब को घर पे लेके जाइए और उन्हें कुछ खिलाइए और फिर सुला दीजिए, हो सकता है उन्हें अच्छा लगे। हाँ। सही बात है, मेहता साहब को ये सब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। मैं उनके लिए अभी एक दवाई लेकर आता हूँ। बिड़े, मुझे लगता है मेहता साहब करेले से बचने के लिए नाटक कर रहे हैं। अभी पता लगाता हूँ। हाँ, लगा लगा। मेहता साहब नाटक कर रहे हैं ना, करेले से बचने के लिए। करेला 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 करेला। आप आराम कीजिए, अंदर जाके पति भाभी ले जाइए। जल्दी दीजिए। अंजलि भाभी, ये दवाई मेहता साहब को खिला दीजिएगा, इससे उनको आराम मिलेगा। और ये दवाई के कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। पर खाली पेट दवाई खाना ठीक नहीं है हंस। तो मैंने तो खाना खा लिया। अरे हंस, मैं मेहता साहब की बात कर रही हूँ। अंजलि भाभी, मेहता साहब को खाना खिला दीजिएगा। वैसे खाने में क्या बना है? मैंने तो सूप बनाया है, करेले का करेले का करेले का करेले का करेला 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 करेला, आसमान में करेला, करेला, थल में करेला, 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 हाथ में करेला, पाँव में करेला, शहर में करेला, गांव में करेला, इंग्लिस्तान में करेला, हिंदुस्तान में करेला, कब्रिस्तान के पास करेला। करेला करेला, बाप रे, पुराने कब्रिस्तान के पास करेला। What's wrong with him? करेला करेला। एक मिनट, किसी ने कुछ मार्क किया? मेहता अंकल को जब भी करेला सुनाई देता है तो उनको कुछ हो जाता है। मैं तो कहता हूँ करेले के साथ ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। बराबर है गोली, बराबर है। वाह गोली बेटा, तुझे काफी कुछ पता चलने लगा है। हाँ, तो क्या है, मैं भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ ना, तो ये मेरे लिए केस स्टडी है। सही बात है, मेहता साहब पे डाइट का गहरा असर हुआ है। इसीलिए मेहता साहब के सामने वो कड़वी सब्जी का नाम कोई नहीं लेगा।
मेहता अंकल, अब बताइए ना, पुराने कब्रिस्तान के पास क्या हुआ? मेहता साहब आप रिलैक्स कीजिए, बैठिए बैठिए, आओ बैठो, बैठिए और ठंडे दिमाग से सोचिए और हमें बताइए कि क्या हुआ था आपके साथ पुराने कब्रिस्तान के पास। सोचिए सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए कि हुआ क्या था। याद आ गया सब कुछ याद आ गया। आज शाम को मैं ऑफिस से घर आने के लिए निकला था। कोई रिक्शा, कोई टैक्सी, कुछ भी नहीं मिल रहा था। एक रिक्शा मिला, पाउडर गली गोकुलधाम। लेकिन वो मुझे पुराने कब्रिस्तान के पास से लेके आया। रिक्शा वाला भी जैसे कोई प्रेत था, बिल्कुल भूत जैसा। अचानक उसने रिक्शा को ब्रेक लगाया, रिक्शा रोक दिया। क्यों रिक्शा रोक दिया? क्यों? मैंने भी उससे यही पूछा तो उसने भैया रिक्शा क्यों रोक दिया? साहब रिक्शा खराब हो गया है, आपको यहाँ से दूसरा रिक्शा लेना पड़ेगा। ठीक है, मुझे वो रिक्शा छोड़ना पड़ा। फिर मैं पैदल ही पुराने कब्रिस्तान के रास्ते से जाने लगा कि अचानक कुत्ते के रोने की आवाज आने लगी। हवाएं साए साए चल रही थी। पेड़ पे चमगादड़ उल्टे लटके हुए थे। मैं डर गया, मुझे बहुत डर लगा, बहुत डर लगा मुझे। घर पहुंचने की जल्दी थी मुझे घर आना था और कोई रिक्शा नहीं मिला। जैसे ही आगे बढ़ा कि अचानक मेरे सामने एक जवान, बेहद खूबसूरत, चुंबक जैसी युवती आई। उसकी आंखें नागिन की तरह सम्मोहक थी। वो लड़की शादीशुदा थी? पूछा, मैंने सिर्फ पूछा। अरे डिब्बे, अब क्या तू भूत से शादी करेगा? हो सकता है वो चुड़ैल हो। सॉरी। मेहता साहब, वो लड़के के पैर कैसे थे? उल्टे थे? फिर क्या हुआ? कौन हो तुम? करेले वाली। मैंने देखा कि उस मनमोहक, चित्ताकर्षक, गजगामिनी युवती के पास एक टोकरी थी और उस टोकरी में करेले ही करेले थे। करेले? हाँ, करेले।
देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। करेले, इतने सारे करेले, और वो लड़की जबरदस्ती मुझे करेले खरीदने को कहने लगी। बाबूजी, ये लो करेले, ताजा ताजा करेले। ऐसे करेले कहीं नहीं मिलेंगे आपको। करेले खा खा के तंग आ गया हूं मैं। करेले करेले ले लो। अरे क्या ले लो ले लो ले लो, ये कोई टाइम और जगह है करेले बेचने की? इन करेलों में चमत्कारी शक्ति है। ऐसी शक्तियां मिलेंगी कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अरे मेरी सबसे बड़ी मनोकामना यही है कि मुझे करेले जीवन में कभी नजर ना आए। मुझे नहीं चाहिए ऐसी कड़वी शक्ति। नहीं लोगे तो बहुत पछताओगे। ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। अरे बोला ना नहीं लेने तुम्हारे करेले। सारे के सारे करेले अपने पांवों से कुचल गए। कचर 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 कचर। ये करेले हो गए खुश? ले लो करेले, ले लो। अब कोई नहीं ले पाएगा ये करेले। कुचल दिए मैंने करेले। अरे मजदूर, ये क्या किया तूने? करेले कुचल क्यों दिए? चुड़ैल बहुत भयानक होती है। ये तुमने अच्छा नहीं किया। ये करेले मेरी जान थे। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब ये करेले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लेंगे। मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लूंगी। बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। नींबू माथे पे? नक्की वो नींबू मंत्र वाला होगा। चौक्कस उस डाकन ने कोई ब्लैक मैजिक किया है। डाकन? चुड़ैल। फिर मुझे चक्कर आने लगे। मुझे लगा दुनिया घूम रही है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैं एक रिक्शा में बैठा था और मैं यहाँ आ गया। मेहता साहब, आपने पीछे मुड़ के देखा था? वो चुड़ैल आपके पीछे तो नहीं आ रही थी ना? बाघा भाई, क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे वक्त पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। भूत प्रेत और चुड़ैल फिर पीछे आ जाते हैं। टपुड़ा, मैं तो उसकी बात सुनकर मुझे कुछ हो रहा है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वो चुड़ैल यहाँ आ जाएगी। मैं अभी यहाँ नहीं रुक सकता। दादाजी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप घर पे रहिए। अरे बेटा, मुझे महसूस की चिंता हो रही थी, इसलिए आया। बापूजी, सेठ जी ने चिंता करने के लिए मुझे भेजा है ना, फिर आप चिंता क्यों कर रहे हैं? बापूजी, सेठ जी का फोन। हाँ, उन्हें भी तारक की चिंता हो रही होगी, इसके लिए फोन किया। बाघा, जेठिया को कब्रिस्तान और मैथ्यूस की हालत के बारे में मत बताना। भूत प्रेत और चुड़ैल के नाम से जेठिया भी डरता है। ठीक है बापूजी, ठीक है। बोलिए सेठ जी। अरे मैं कब से फोन कर रहा हूँ, बापूजी फोन क्यों नहीं उठा रहे? बापूजी सो गए। सो गए?
मेहता साहब मिल गए क्या? हाँ मिल गए। अरे वाह, चलो हाश। कहाँ से मिले, कहाँ थे वो? वो मुझे नहीं पता। अच्छा एक मिनट, बापूजी को फोन दे। अरे सेठ जी, मैंने आपसे कहा ना, बापूजी सो गए। अरे हाँ सॉरी, ठीक है चल मैं मेहता साहब को फोन करके पूछ लेता हूँ। नहीं नहीं सेठ जी, आप मेहता साहब को फोन मत करना। क्यों? वो भी सो गए। सो गए? हाँ, वो आए, खाना खाया और सो गए। अच्छा, आप एक काम कीजिए सेठ जी, आप भी शांति से खाना खाइए और सो जाइए। मेहता साहब की चिंता मत कीजिए। ठीक है चलो, कल सवेरे बात कर लूंगा मेहता साहब से। चल गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। कमाल है, मेहता साहब मिल गए तो कम से कम फोन करके मुझे बताना तो चाहिए। वो सब सो गए और मैं यहाँ चिंता में जाग रहा हूँ। बापूजी, मैं क्या कहता हूँ, इस टेंशन की वजह से अगर आपकी तबीयत बिगड़ गई तो सेठ जी मुझे डांटेंगे। अब घर पे चलिए और शांति से सो जाइए। हंस, भिड़े भाई, ये सिचुएशन तो कुछ अलग ही है। ऐसा प्रॉब्लम ना तो कभी देखा ना कभी सुना। खरा है, मुझे तो पक्का यकीन है इनको भूत ने पकड़ लिया है। माधवी भाभी, अरे आप नहीं, मेहता साहब को। अरे नो नो नो, ये भूत प्रेत का मामला नहीं है। मेहता साहब के ब्रेन पर असर हुआ है। क्या मेहता साहब एक राइटर है, उन्होंने भूत प्रेत का स्टोरी लिखा होगा, उसमें से एक स्टोरी उनके ब्रेन में सेट हो गया होगा, इसलिए शायद मेहता साहब ऐसा बिहेव कर रहे हैं। अरे बाबा, भूत हो या दिमाग का असर, कुछ तो जरूर हुआ है। मैं इन्हें घर चलने को कह रही हूँ तो ये मना कर रहे। मैं इन्हें घर चलने को कह रही हूँ तो ये मना कर रहे। मेहता साहब, आपको एग्जैक्टली अभी क्या करना है? भूख, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है मुझे। खाना खाना है मुझे। अंजलि भाभी डरिए मत, मेहता साहब को कुछ नहीं होगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि वो कड़वी सब्जी का नाम नहीं लेना है, और हाँ उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाइए। पर डाइट के हिसाब से तो घर में सिर्फ करेला ही है। और कोई सब्जी नहीं है। करेला 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 करेला, धरती में करेला, गगन में करेला, तन में करेला, मन में करेला, बाहर करेला, अंदर करेला, हर जगह करेला, करेला ही करेला, करेला 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 करेला। नहीं 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 नहीं, आपके लिए नहीं है, आपके लिए दूसरी सब्जी है। करेला 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 करेला, करेले को देख के मेरा दिमाग है करेला करेला करेला। क्या हो रहा है मुझे? करेले को देख के मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? कौन थी वो औरत जो पुराने कब्रिस्तान के पास मुझे मिली थी? आज तक मैंने दूसरी आत्मा के शरीर में घुसने के किस्से सुने कि कोई आत्मा लाल रंग देख के सर पे सवार हो जाती है, कोई आत्मा पूनम की रात को शरीर में घुस के नृत्य करने लगती है। मुझे क्या हुआ है? क्या होने वाला है? जो हुआ है वो तो पहले कभी नहीं हुआ, और जो होने वाला है ऐसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कहानी बहुत खतरनाक मोड़ पे है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बहुत टेंशन बढ़ेगा यहाँ पे, लेकिन जितना टेंशन बढ़ेगा उतने ढाके बढ़ेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे पीछे यहाँ तक आ गया, मेरे पीछे यहाँ तक आ गया। अब क्या हुआ? वो चाचा जी मेहता साहब घर के अंदर थे, फिर चिल्लाते हुए बाहर आ गए। क्यों? क्योंकि कौन है? करने लगा बहुत 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 बहुत।
करेले का भूत। लगता है मेहता साहब ने कोई बुरा सपना देखा है। हाँ, हो सकता है मैंने सपना देखा हो, लेकिन ये सपना सच हो सकता है। ये तो कहा था उस लड़की ने जो कब्रिस्तान के पास मिली थी। तुम करेलों से नफरत करते हो ना? तुमने करेलों को कुचला है ना? अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम में समा जाएंगे। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।